सरकार ने इथेनॉल मिलाने का बचाव ऐसे ही नहीं किया है। बीते 10 साल से आंकड़े बताते हैं कि इस प्रोग्राम से सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और कच्चे तेल के आयात में भी 31 करोड़ टन की कमी आई है। सरकार ने यह भी दावा किया है कि इथेनॉल मिलाने के फैसले को जल्दबाजी में नहीं लागू किया गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण यानी ईबीपी कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि इस योजना से न केवल चीनी उद्योग को मजबूती मिली है बल्कि किसानों की कमाई बढ़ी है और वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक देश को 1.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। खाद्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव ने बताया कि इथेनॉल अब कृषि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। इससे अतिरिक्त फसलों के लिए नए बाजार बने हैं और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। इस दौरान लगभग 93 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी भी आई है। श्रीवास्तव ने कहा कि गन्ना आधारित इथेनॉल से शुरू हुए ईबीपी कार्यक्रम ने गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है और चीनी उद्योगों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को बकाया अब ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने बताया कि 2014-15 से 2020-21 के बीच केंद्र ने चीनी मिलों को करीब 14,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, लेकिन 2021 से 22 के बाद अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल उत्पादन में उपयोग किए जाने के कारण निर्यात सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सचिव ने कहा कि इथेनॉल उत्पादन में मक्का प्रमुख कच्चा माल बनकर उभरा है, जो 2024 से 25 में तेल मार्केटिंग कंपनियों को आपूर्ति का 47% रहा और मौजूदा आपूर्ति वर्ष में अब तक 36% योगदान दे रहा है। इससे मक्का किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। उन्होंने बताया कि देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 2013 से 14 के लगभग 21 करोड़ लीटर से बढ़कर अब करीब 2000 करोड़ लीटर हो गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल में टूटे दानों की सीमा 25% से घटाकर 10% करने के हालिया फैसले से बेहतर गुणवत्ता का चावल मिलेगा और अतिरिक्त टूटे चावल का उपयोग इथेनॉल उत्पादन जैसे औद्योगिक कार्यों में किया जा सकेगा। जेईएमए के अध्यक्ष सीके जैन ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम व्यापक शोध के बाद लागू किया गया है और ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा कि E20 मिश्रण पर 2014 से 2018 के बीच 4 वर्षों तक अध्ययन किया गया, जिसमें वाहनों को लंबी दूरी तक चलाकर परीक्षण किया गया। E20 पेट्रोल को सभी इंजनों के लिए सुरक्षित पाया गया और इसे तकनीकी अध्ययन, पायलट परियोजना एवं नीतिगत चर्चाओं के बाद लागू किया गया। उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के इथेनॉल से वाहनों में खराब होने के संबंध में आ रही शिकायतों पर कहा कि इस विषय पर चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि भ्रांतियों पर। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।